जौनपुर बदलापुर एक तरफ अचानक छापेमारी, डीएम को देखते ही पैथोलॉजी संचालक शटर गिराकर भागे, मचा हड़कंप। तो वहीं दूसरी ओर डीएम से मिलने के लिए जा रहे अधिवक्ताओं एवं फरियादियों को गनर व स्थानीय पुलिस ने रोका, हुई तीखी नोकझोंक। जानकारी के अनुसार जौनपुर जिला अधिकारी सैमुअल पाल एन ने बदलापुर सीएचसी का औचक निरीक्षण किया। इसके बाद अस्पताल के सामने संचालित मेडिकल स्टोरों और एक्सरे, पैथोलॉजी और अल्ट्रासाउंड सेंटरों की जाँच की गई। कार्रवाई की सूचना मिलते ही कुछ संचालक अपने प्रतिष्ठानों की शटर को गिराकर मौके से चले गए। वहीं डीएम के निर्देश पर एक एक्सरे सेंटर और एक अल्ट्रासाउंड सेंटर को सीज किए जाने की जानकारी सामने आई है। इसके बाद डीएम ने बदलापुर तहसील का भी निरीक्षण किया। इसी दौरान डीएम से मिलने जा रहे अधिवक्ताओं और फरियादियों को स्कॉट टीम व स्थानीय पुलिस द्वारा रोके जाने पर तीखी नोकझोंक की स्थिति उत्पन्न हो गई। डीएम के अचानक दौरे पर लगातार निरीक्षण से पूरे बदलापुर क्षेत्र में दिन भर हड़कंप और अफरा तफरी का माहौल बना रहा। आज मेरे द्वारा हमारे बदलापुर में जो सीएचसी है उसको एक औचक निरीक्षण किया गया। उसमें पेशेंट्स को जो क्या क्या सुविधा मिल रहा है उसके बारे में एमओआईसी से और बाकी डॉक्टरों से जानकारी ली गई है। उसमें थोड़ा बहुत कमी मिली है। वहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट काफ़ी समय से लगभग 2 महीने के ऊपर काम नहीं कर रहा है, क्रियाशील नहीं है, और वहाँ पर जो फार्मासिस्ट है उनके द्वारा सही तरीके से काम नहीं किया जा रहा है। तो उसके संबंध में उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए मेरे एसएससी को लेटर जाएगा। और सीएचसी बदलापुर के बाहर काफ़ी मेडिकल स्टोर और अल्ट्रासाउंड सेंटर, एक्सरे टाइप की व्यवस्था थी जिसको मेरे द्वारा चेकिंग की गई है। उसमें एक दुकान में लाइसेंस रिन्यूअल नहीं हुआ है और उनके द्वारा कहा गया मई 4 को उन्होंने लाइसेंस रिन्यूअल के लिए दिया, अभी तक कंसर्न ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा इसको नहीं किया गया है। उसमें भी शोकॉज नोटिस जारी करते हुए, जवाब तलब करते हुए अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। और वहाँ पर एक एक्सरे सेंटर मिला जो मेरा गाड़ी देखते हुए वहाँ का जो टेक्नीशियन है शटर बंद करके भाग गया है, तो उसको भी सील करने के लिए मेरे द्वारा आदेश किया गया। और सीएचसी बदलापुर में एक पेशेंट से मुझे एक सूचना मिली है, एक प्राइवेट अल्ट्रासाउंड सेंटर से उन्होंने टेस्ट किया है और उसमें उनसे लगभग 700 रुपये की फ़ीस चार्ज की गई है। उसके बाद जब डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने उसमें बताया साहब इसमें पर्याप्त रिपोर्टिंग नहीं है, इसके लिए दोबारा करना पड़ेगा। तो हमने उस पेशेंट की समस्या को समझते हुए उसके बाद कंसर्न अल्ट्रासाउंड सेंटर में हमने छापा डाला। वहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं मिले। उसमें आज की सुबह से काफ़ी अल्ट्रासाउंड हुए हैं, परंतु वहाँ पर मात्र एक टेक्नीशियन मुझे उपलब्ध मिला और वहाँ का जो भी सोनोलॉजिस्ट है वो मौके पर नहीं मिला और मुझे बताया गया वो डॉक्टर बाहर गए हुए हैं। हमने उनसे प्रश्न किया डॉक्टर बाहर गए तो अल्ट्रासाउंड कैसे चल रहा है, उसके बारे में संतोषजनक जवाब नहीं मिल पाया। इसलिए हमारा तहसील अथॉरिटी को उस सेंटर को तत्काल प्रभाव से सील करने के लिए मेरे द्वारा निर्देश दिया गया है। अग्रिम कार्रवाई, विधिक कार्रवाई उसमें भी की जाएगी। और उसके साथ साथ मैं हमारे तहसील का भी इंस्पेक्शन आज किया है। इसमें तहसीलदार की कोर्ट, एसडीएम की कोर्ट, नायब तहसीलदार की कोर्ट सब में समीक्षा की गई है। और तहसील में कुछ शिकायत मुझे सुनने को मिला बाहर से भी और पब्लिक से भी, समय पे कतौनी नहीं निकलना या धारा 34 की ऑर्डर सही समय पे नहीं होना, ये सारे शिकायत को मेरे साथ जो आए हुए अधिकारी उसको नोट किया गया है। और मैंने आश्वासन दिया अगले 3 दिवस के अंदर हम इसको हल निकलेंगे। और जो भी कागज़ की समस्या है या यहाँ पर बिजली की समस्या की भी बताया गया, जो जनरेटर सही से नहीं चल रहा है, ये सारे समस्या को हल करने के लिए। और यहाँ पर विशेष रूप से सार्वजनिक शौचालय के बारे में काफ़ी बात हमको यहाँ पर उपस्थित अधिवक्ता साथियों द्वारा अवगत कराया गया। उसमें भी तत्काल संज्ञान लेते हुए इसमें इमीडिएटली अगले 4 दिन के अंदर ईओ के माध्यम से इसमें कार्रवाई के लिए मैं निर्देश दिया हूँ। और मेरा अपेक्षा है यहाँ पर व्यवस्था सुधरे और शासन की मंशानुरूप हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के अपेक्षा अनुसार पब्लिक के हित में और कॉमन मैन की सुविधा करने में कोई कमी ना हो, ये मेरा प्रयास रहेगा। सर, तहसील क्षेत्र में भूमि विवाद संबंधित अक्सर मामले आते हैं, तो उसको निपटारे के लिए क्या कुछ आपका अलग सुझाव? देखिए, ये जो भी समस्या आती है उसमें आईजीआरएस में समस्या सुना जाता है और आईजीआरएस में उसका दर्ज होती है और उसके निर्धारित समय सीमा के अंदर विस्तारण होनी है। तो इसमें क्वालिटी ऑफ रिपोर्टिंग को बढ़ाने के लिए मेरे द्वारा संभव प्रयास किया जा रहा है। अभी आईजीआरएस की बैठक में भी कितने विभाग के द्वारा निस्तारण की गई है उसका समीक्षा की जाती है और उसमें लेखपाल से, आरआई से, नायब तहसीलदार से पूछताछ होती है और कहीं फोर्स की ज़रूरत है जिसके आधार पर जमीन की विवादों को निस्तारण 100% हो सकता है, उसका भी मेरे द्वारा व्यवस्था की जा रही है। इसमें लगातार सुधार है। वैसे यहाँ पर छोटे छोटे लैंड होल्डिंग्स होने के कारण काफ़ी ज़मीन संबंधित विवाद है। करीब 90% सारे विवाद जमीन संबंधित है। उसमें हमारे अधिकारियों द्वारा भी और तहसील स्तर पर भी कार्रवाई की जा रही है और इसी के सुधार के कारण हम लोग 75वें पोजीशन से अभी 72वें पोजीशन आया है
और भी बेहतर करने के लिए हम प्रयास करें। सर बदलापुर में आए दिनों यह देखा जाता है कि झोला छाप डॉक्टरों के चलते जच्चा या बच्चा की मौत होती है, तमाम प्रकार के हंगामा किया जाता है। सर इस पर क्या ही विशेष कार्रवाई? देखिए, ये हेल्थ विभाग के और भी कार्य में सुधार लाने की ज़रूरत है। इसमें हमारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी को मेरे स्तर से बहुत निर्देश जाता है। इसी के क्रम में उनके द्वारा भी लगातार इंस्पेक्शन कराते हुए कार्रवाई कर रहे हैं। बट अभी भी MOIC स्तर पे जितनी सतर्कता होनी चाहिए या लोकल तहसील लोकल थानों के लेवल पे जितनी सतर्कता होनी चाहिए, मुझे लगता है उसमें और सुधार करने की ज़रूरत है और हम इसको लगातार मॉनिटर करेंगे और बेहतर से बेहतर। स्वतंत्रता दिवस करीब है सर, क्या संदेश देना चाहते हैं? स्वतंत्रता दिवस में हमारे जनपद में हर घर तिरंगा ये अभियान 9 तारीख से संचालित हो रहा है। ये 17 तारीख तक चलेगा। आप लोग भी देख रहे होंगे, माननीय जनप्रतिनिधियों को भी इसमें जोड़ करके एक बड़ा अभियान के रूप में हर घर तिरंगा के अभियान को माना जा रहा है और सरकार की जो भी जीवो है उसको 100% पालन हमारे जनपद में किया। बदलापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर सर प्रत्येक दिन 500 से अधिक OPD होती है, लेकिन यहाँ पर एक्सरे और पैथोलॉजी एक्सरे तथा अल्ट्रासाउंड अल्ट्रासाउंड की डॉक्टर्स की कुछ कमी हमको बताया गया CMO द्वारा। हमने बोला कम से कम हमारे जो फर्स्ट रेफरल यूनिट है FRU सेंटर्स में हर जगह पे इसका सुविधा उपलब्ध हो, इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। बहुत जल्दी से इसमें कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा।